दोस्तों, आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है पिछले एक महीने में। और इसके लिए लोगों ने बहुत सारा इंतजार किया है। आपको पता होगा, मैंने लगातार इसके ऊपर वीडियो बनाए, बहुत सारे वीडियो बनाए और लगातार लोगों को बहुत सारी हिम्मत दी। काफ़ी लोग हैं जो इसमें से निकलने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा था कि कंपनी के फंडामेंटल के दम पे आपको यहाँ पे रुकना चाहिए, क्योंकि कंपनी की इतनी शानदार प्रदर्शन है कि ये स्टॉक तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। क्योंकि कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट भी दे रही थी, उसके बावजूद भी प्राइस नहीं बढ़ रही थी। तो इसके पीछे वजह भी थी कि लगातार लोगों को मिसगाइड किया जा रहा था। उनसे कहा जा रहा था, काफ़ी बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि आने वाले समय ओएफएस आएगा तब इसकी प्राइस और गिर जाएगी, जबकि वैसी कोई संभावना थी नहीं। और मैंने आपको बार बार बहुत सारी बार ये समझाया कि इस स्टॉक में आपको बने रहना है। अब आपको इसका फल मिल रहा है। स्टॉक ने आज फिर से नई हाई बनाई है। स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में है और आने वाले समय ये बहुत बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में अगर हम आरवीएनएल की बात करें, ये स्टॉक भी रॉकेट की गति से दौड़ रहा है। और क्या इस समय हमें इन स्टॉक में प्रॉफिट बुक करनी चाहिए या फिर नई खरीदारी की संभावना तलाशनी चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल कर आए, उन टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये रेलवे के दो स्टॉक क्या हमारी गाड़ी को भी दौड़ाते हुए आगे लेके जा सकते हैं। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी की बात करें तो अभी लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत आज 31.20 पर हुई, लो 31.05 का है, लेकिन जो हाई है वो 32.15 का है, यानी एक बड़ा हाई बना। आज फिर से लेटेस्ट हाई बना, 32 पर स्टॉक चला गया। उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई। अभी फिलहाल 31.45 के आसपास स्टॉक, जहाँ पे 1.78% की तेज़ी बनी हुई है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बिल्कुल हावी है और आपको भी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम होता। कल काफ़ी बड़ा 26 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, लेकिन आज 11 करोड़ का वॉल्यूम आज भी हुआ है और अभी वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि बाजार शुरू है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में ये स्टॉक नंबर 3 पे है और सेकंड पे है सुजलॉन, जो काफ़ी दिन के बाद इस स्टॉक के अंदर भी करंट आया। और ये स्टॉक भी मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया हुआ है, ये भी बहुत जल्द दौड़ने वाला है। यहाँ पे आप समझ सकते हो आज रिसेंटली नया हाई बन चुका है 19.30 इसका, 50 रुपये का लो और 32.15 जो आज इसने बनाया है। और वहाँ से फिर से ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई। इसके अगर हम रिटर्न को देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से इसने 32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 48% का ज़बरदस्त रिटर्न मिल चुका है और 1 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 43% का बम्पर रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। 1 डे के हिसाब से 1.62% की तेज़ी है। अगर हम इसके संभावना को देखें तो ये स्टॉक लगातार सबको पॉजिटिव क्लोजिंग देता हुआ आपको दिखाई देगा। पिछले 15 नवंबर से लगातार यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग है और लगातार प्राइस बढ़ रही है। सिर्फ एक दिन है 18 नवंबर का जिस दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और ये आपको रेड दिखाई देगा। बाकी ओवरऑल आपको हर जगह पे क्लोजिंग ग्रीन ही दिखाई देगी। आप देख सकते हो 25 नवंबर को इसकी प्राइस 25 के आसपास थी, जो लगातार बढ़ी। आप देख सकते हो 16 नवंबर को 26, 17 को 27, फिर 21 को आप 28 तक की प्राइस होती हुई दिखाई देगी। आपको 22 को भी 29 के आसपास जाता हुआ स्टॉक दिखाई देगा और 24 तक 30 और 25 को 31, यानी लगातार स्टॉक बढ़ा है। सिर्फ 18 नवंबर को छोड़ दे तो कहीं पर भी आपको निगेटिव क्लोजिंग होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब स्टॉक बुलिश जोन में और आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। अब यहाँ पे आईआरएफसी और 2 स्टॉक और जिसमें आरवीएनएल भी है, इनको लेकर कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे अमोल अठवाले ने कुछ टारगेट दिए हैं जिनको डिस्कस करते हैं, उनके हिसाब से क्या राय बन रही है। आरवीएनएल की बात करें तो उन्होंने इसमें बाई की कॉल दी गई है। उनका कहना है कि फिलहाल 69.80 का ऑल टाइम हाई बना है और यहाँ से अगर आप देखें तो और उसमें तेज़ी की संभावना बन सकती है। फिलहाल करंट लेवल से इसमें आगे आने वाले समय और कुछ शॉर्ट टर्म में तेज़ी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो उनके हिसाब से आपको यहाँ पे जो खरीदारी की सलाह दी जा रही है और उनका कहना है कि अगर स्टॉक 60 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो फिर आने वाले समय में 75 से लेके 80 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर 60 से नीचे स्टॉक क्लोज होता है फिर यहाँ पे आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी आपको ये इसकी क्लोजिंग लेवल देख के उसके हिसाब से निवेश के बारे में सोचना, क्योंकि अगर 60 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो फिर यहाँ पे 75 से 80 की प्राइस भी देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे आईआरएफसी को लेकर उन्होंने प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है पिछले एक महीने में, अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उनके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी गई है आईआरएफसी में। यहाँ पे उनके हिसाब से 28 से लेकर 27 इसके सपोर्ट जोन है और अगर इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा तो फिर तेज़ी से ऊपर जाएगा, लेकिन अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर गिरावट की संभावना बनेगी।
और इसकी जो रजिस्टेंस है वो 35 से 32 के बीच में, यानी अगर स्टॉक 32 के ऊपर जाएगा तो फिर बुलिश जोन में आएगा और फिर तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना, निचली तरफ से 28 से 27 का सपोर्ट है, ऊपर तरफ 32 से 35 के रेजिस्टेंस है, और ये देख के आपको इसमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए। HDFC लाइफ की बात करें तो ये तीसरा स्टॉक है जिसमें बाय की कॉल दी गई है, और इसके जो टारगेट दिया है वो 595 से लेकर 600 के आसपास है। तो ये आपको ध्यान रखें, 3 स्टॉक सजेस्ट किए। इसके अलावा देखें तो जी बिजनेस की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो संदीप जैन जो ट्रेड शिफ्ट के डायरेक्टर है, उन्होंने इसमें कॉल दी गई है बाय की, लेकिन उनका साथ में कहना है कि फ्रेश एंट्री आपको इस समय नहीं करनी चाहिए, आपको वेट करना चाहिए स्टॉक को 27 से 28 के आसपास आने के लिए, यानी जो प्राइस है वो 27 से 28 फ्रेश बाइंग के लिए बिल्कुल सही है। और यही बात यहाँ पे इससे पहले अगर आप देखें तो कोटक सिक्योरिटी की तरफ से भी कही गई है कि एक सपोर्ट लेवल है, और इसी को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए यहाँ से खरीदारी की सलाह दी गई है जी बिजनेस की तरफ से कि आपको 27 से 28 के आसपास फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। फिलहाल स्टॉक की प्राइस तेजी से आगे भाग रही है, और एक तरफ इसका जो टारगेट दिया गया है वो 40 रुपीज़ का, यानी आने वाले से 9 से लेकर 12 महीने के लिए अगर आप इस स्टॉक को होल्ड करके रखते हो तो आपको यहाँ पे 40 का टारगेट देखने को मिल सकता है। टेक्निकल एनालिस्ट नीलेश जैन की तरफ से भी इसमें फिलहाल बाय की कॉल दे रहे हैं। उनके हिसाब से करंट लेवल से भी यहाँ पे 10 से लेकर 15% की और तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। स्टॉक ऑलरेडी एक महीने में 40% दौड़ चुका है, लेकिन अभी भी स्टॉक बुलिश जोन में है, तो आने वाले समय और तेजी बन सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो राय निकल कर वो काफ़ी अच्छी है, और आप ये सबसे बड़ी बात है कि अपने बुक वैल्यू के आसपास आ चुका है, क्योंकि 33.30 की इसकी बुक वैल्यू है, और स्टॉक आज इसने 32 का हाई भी बनाया तो अपनी बुक वैल्यू के आसपास आ चुका है। तो स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक बार हम इसके पीवोट लेवल को चेक कर लेते, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 29.63 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक 28.37 तक जा सकता है, और गिरावट होती तो फिर 27.33, यानी आप देख सकते हो 27 का मजबूत सपोर्ट है। ये नहीं टूटेगा तब तक यहाँ पे स्टॉक में फिर से बढ़ने की संभावना बन जाएगी। ऊपर की तरफ मूव करने पे 31.93 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इंट्राडे में ये ब्रेक हो चुका है, सेकंड 32.97 का निकल कर आएगा, और स्टॉक यहाँ तक पहुँचकर फिर 34.23 तक जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजर लेकर निवेश करें, और शॉर्ट टर्म वाले थोड़ा सा अभी फिलहाल इंतजार करें। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक की प्राइस फिलहाल 70 के आसपास और 5.14% की आज भी ज़बरदस्त तेजी बनी, और स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और काफ़ी मजबूत लग रहा है स्टॉक। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे करती है। कंपनी इनके लिए बोले तो आप देख सकते हो कि जो ब्रॉड गेज बनाने का काम, रेलवे के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, ब्रिज बनाने का काम, ये सारे काम ये कंपनी करती है। यानी ये रेलवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा करती है, और IRFC है जो इनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। दोनों कंपनियां बहुत ज़्यादा जरूरी है रेलवे के लिए, और काफ़ी शानदार ये रिटर्न दे चुका है। 3 ईयर के हिसाब से इसने 192% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से 93% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक 124% दौड़ चुका है। 1 मंथ के हिसाब से 79% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, और 1 डे के हिसाब से भी 5% की तेजी है, यानी स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ा है, और IRF से भी ज़्यादा दौड़ा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत मजबूत है, और लगातार अच्छा रिजल्ट इनका भी आ रहा है, कंपनी का कारोबार अच्छा है। ये ऐसे दोनों स्टॉक है जो आने वाले समय डेफिनेटली आपको और मालामाल कर सकते हैं। फंडामेंटली कंपनियां बहुत मजबूत है, और ये बात तो मैंने आपको लगातार बोली है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए, और आने वाले समय इसकी प्राइस और बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड ये बात भी ध्यान रखें, प्रॉफिट बुक करना चाहिए उन लोगों को जिनका नजरिया शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का है, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा दौड़ता नहीं, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है, और बिल्कुल वैसा होता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ऐसे में आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।